नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा है कि सिंध तास मुआहिदा कोई एक फरीक मुअत्तल नहीं कर सकता है। शक है सिंध तास मुआहिदा ख़त्म करने के लिए ये ड्रामा किया गया है। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं। हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर भारत ने कुछ किया तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पानी के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की गई तो ये जंग तस्वुर होगी। डोजियर बनाकर दुनिया को इस मामले से आगाह किया जाएगा। अगर हमारा दामन साफ ना होता तो इतनी बड़ी पेशकश ना करते। झूठ के पांव नहीं होते। भारतीय बयानिए को दुनिया बाय नहीं कर रही है। इसी मामले पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। सिंध तास मुआहिदा कोई एक फरीक मुअत्तल नहीं कर सकता। शक है सिंध तास मुआहिदा ख़त्म करने के लिए ये ड्रामा किया गया। क्या सिंध तास मुआहिदा ख़त्म करने के लिए पहलगाम हमले को इस्तेमाल किया जा रहा है? शहजाद चौधरी साहब, क्या आपको लगता है कि जो कुछ पहलगाम में हुआ, क्योंकि पास्ट पैटर्न भारत का ये दिखता है, अगर हम 2019 की बात कर लें, पुलवामा के बाद उसने 370 को रिवोक किया, क्या वाकई सिंध तास मुआहिदे को भारत इस वक्त चाह रहा है कि ख़त्म किया जाए इस वाक़े को इस्तेमाल करते हुए? देखिए, तमाम इशारे तो यही कहते हैं कि पहलगाम जो था ये एक फॉल्स फ्लैग था। यानी इसके शवाहिद जो हैं वो आपको लीड करते हैं। इस वक्त मुकम्मल तौर पर, हतमी तौर पर हमारे लिए मुश्किल है ये कहना, लेकिन सारे इशारे ये बताते हैं कि ये अंदर की कार्रवाई है। इसका मकसद कोई फायदा हासिल करना था। और इस वक्त सब कुछ करने के बाद, जिसमें कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 भी खत्म किया गया 5 साल पहले, 6 साल पहले, अब उसके बाद एक चीज ही रह गई थी जो उसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू है इंडिया के अंदर, वो सिंध तास मुआहिदा। इसके बारे में बहुत शोर मचा जी कि ये पानी बंद कर दिया जाए। जैसे मैंने कहा, जैसा कि नरेंद्र मोदी ने जलसों में कहा कि मैं बूंद बूंद पानी को तरसाऊंगा पाकिस्तान को, तो वो उसकी एक उसने नैरेटिव बना के उसके ऊपर अमल करने की कोशिश की। अब ये हो सकता है, नहीं हो सकता, जाहिर है हम इस पर बहुत बात कर चुके, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इसकी एक लीगल पोजीशन है, एक इंटरनेशनल इसकी एग्रीमेंट है दो मुल्कों के बीच में, और एक उसका गारंटर है। तो जब आप ये चीजें देखते हैं तो ये जाहिर है कि मुमकिन नहीं है। इसकी वैल्यू वो हासिल क्या करना चाहता है? अपनी पॉलिटिकल जो सक्सेस है, अपनी जो सियासी पोजीशन है, उसको मुस्तहकम करना चाहता है। बिहार का इलेक्शन आने वाला है और वो उसको उसके लिए इस्तेमाल करेगा उसको। ये एक सिंबॉलिक वैल्यू के तौर पे उसने उसको यूज किया, लेकिन मकसद सियासी है। ज़ैगम साहब, आपके ख्याल में क्या सिर्फ सियासी ही मकसद है, यही कुछ अचीव करना था? क्योंकि पाकिस्तान अब तहकीकात की बात कर रहे हैं तो तब भी नहीं वहां से सुना जा रहा है, या वो अपनी सेट पॉलिसी के ऊपर ही मोदी या फिर हम बीजेपी की बात करें आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, हमें इसको सीरियस लेना होगा। इस वक्त तक ये अमल सिंबॉलिक है। इसको अमली सूरत देना भारत के लिए एक मुश्किल काम है। लेकिन हमें क्यों सीरियस लेना होगा कि मोदी एक ऐसा आदमी है जो वो ख़तरनाक काम कर सकता है जो कोई और महज़िब सरबराह किसी महज़िब मुल्क का नहीं कर सकता। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना, जो कदीम दौर, गैर महज़िब दौर की अलामत है, जो यजीदियत का सिंबल है कि जंग में आप पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें। तो मुझे जो ख्वाब नज़र आता है वो है हाइड्रो हेजेमनी, कि पानी का इस तरह का कंट्रोल लिया जाए कि जिसके ज़रिए से पाकिस्तान पर असर रसूख को इस्तेमाल किया जा सके। एक काम जो वो कर सकते हैं कि रन ऑफ द रिवर, जो उनके वाटर प्रोजेक्ट हैं, यानी चलते पानी को डैम्स के ज़रिए, जो बहुत बड़े ना हों और बड़े भी बनाए जा सकते हैं, उनके ज़रिए से बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट जो हैं वो बनाए जाएं। लेकिन इसके ज़रिए से वो कंट्रोल हासिल हो सकता है दरिया पर, कि पानी का बहाव ज़्यादा भी किया जा सके, कम भी किया जा सके। ख़ास तौर पर सर्दियों में जब कम बहाव होता है, नीचे पानी की ज़रूरत होती है, उस वक्त उसको रोका जा सके और डैम को साफ करने के बहाने उसको रिलीज़ भी अचानक किया जा सके। तो हमें इसको सीरियस बहरहाल लेना होगा, और पाकिस्तान ने सीरियस लिया है, और पाकिस्तान ये क्लियर कर दिया है कि ये पाकिस्तान की रेड लाइन है। और कुछ एक्सपर्ट्स ने यहाँ तक कहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में जो चीज़ें शामिल हैं उसमें सिंध तास मुआहिदा भी शामिल है। दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, क्या वाकई भारत पहलगाम हमले को इस्तेमाल करा? भारत में भी कुछ सियासतदान तहकीकात और शवाहिद ना होने के बायस इस तरह की बातें मोदी की जानिब से की गई, उसके इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि हम, हमारे हाथ साफ हैं, आप तहकीकात कराएं, हम साथ आपके बैठने को तैयार हैं। क्या वाकई वो किसी और मकसद के लिए इस वाक़े को इस्तेमाल करना चाह रहा है? बाजार तो जाहिर है यही लगता है। इसहाक डार ने जो कुछ कहा वो तो बहुत ऑब्वियस है, उसमें तो कोई नई बात नहीं है। अलबत्ता मैं एक बात पे मैं सोच रहा हूँ कि हम डोसियर तैयार करेंगे। वो तो अब तक तैयार होना चाहिए था, बल्कि वो तो आगे रवाना हो जाना चाहिए था। अच्छा, एक बात
दूसरी बात यह है कि अगर ये सिंध, और अगर मैं एम ही लगा रहा हूँ, सच्ची बात है, सिंध ताश माहदा की मनसूखी मुअत्तली के लिए किया गया है ये ड्रामा सारा, तो फिर ये समझ लें कि पहले ही एपिसोड के बाद ये सुपर फ्लॉप डिक्लेयर हो चुका है। अब हमारे फॉरेन ऑफिस पे जिम्मेदारी आती है। मैं हैरान रह गया हूं सुन के कि डोसियर तैयार करेंगे, उसमें क्या लगता है भाई? आपके पास स्पेशलिस्ट बैठे हैं, फॉरेन अफेयर्स को जानने वाले, समझने वाले, जिनकी उम्रें यहां बीत गई हैं। सही। इट शुड टेक मोर देन अ फ्यू आवर्स। बिल्कुल ठीक। तो इनको जरा दे शुड पुल अप देयर सॉक्स। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब ज्यादा ताश वाला काम नहीं हो सकता। उसमें एक आखिरी बात सुन लें। जी कहिए। वो भी सुन लें जी। पानी पे पाबंदी एक ऐसी बात है बीबी कि ये इसका ताल्लुक प्यास से ही नहीं है, भूख से भी है, क्योंकि पानी से ही खेत सैराब होते हैं। ठीक। इससे तो करोड़ में बेहतर है कि मार के मर जाओ। बिल्कुल दुरुस्त। पानी ये शिमर है, पाकिस्तान ने कह दिया है कि ये जंग मुसल्लत करना ये होगा। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। इफ्तिखार साहब कितना मजीद संजीदगी जो हसन साहब सवाल उठा रहे हैं, डोजियर हमारा तो ऑलरेडी मामला पेंडिंग भी चल रहे हैं इंटरनेशनल। डोजियर तो अब तक टाइप वाइप हो जाना चाहिए था, तो टाइप भी बड़ा आसान है। भारत जो फायदा उठाना चाह रहा है वो उठा पाएगा? सिंध ताश मुआहिदा कोई ऐसी चीज नहीं है कि एकतरफा नहीं फैसला पैदा होता आउट ऑफ क्वेश्चन। अगर भारत एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के साथ मजाक को जोक करेगा तो उसको एक याद रखना चाहिए कि ये पानी की जो बहाव है, अपर का और लोअर का जो राइट है, हम लोअर में हैं, वो अपर में है, तो उसके ऊपर भी एक अपर है जहाँ से ये सारा पानी आता है। अगर अपर ने लोअर को जलील करने के लिए हरकत की तो उनका जो अपर है वो भी पानी बंद कर सकता है। तो फिर हिंदुस्तान को इस बात पे चीखना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक इंटरनेशनल मुआहदे को वायलेट करने की वो धमकी दे रहा है। उनके साथ तो कोई ऐसा इंटरनेशनल मुआहदा भी नहीं है। आपको लगता है चाइना ऐसा कुछ करेगा? व्हाई नॉट? नहीं, देखिए चाइना के मफादात है पाकिस्तान में। चाइना ने तो अब चाइना इस हद तक चला गया कि उसने आपकी वो मदद करने का ऐलान कर दिया। उस मामले में कन्फ्रंटेशनल पॉलिसी नहीं, कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स नहीं होती है, मुफाद देखना होता है। अगर मेरी सारी सरमायाकारी एक मुल्क में लगी हुई है और उस मुल्क को आप तबाह करने के लिए तैयार हैं, तो मैं ये सोचूंगा कि यार मैंने ये इस मुल्क में जो पैसा मैंने लगाया हुआ है, जो मेरी सरमायाकारी डूब रही है, तो वो कोई ना कोई रोल तो प्ले करेगा ना। वो ये जो बहुत अच्छा फिक्रा कहा एक दोस्त ने, क्या वो इस इलाके की सुपर पावर तस्लीम कर ले हिंदुस्तान को कि वो पानी का बम इस्तेमाल करके पूरे के पूरे खिते का वो चौधरी बन जाए? ऐसा नहीं हो सकता। ये खिते की चौधराहट को जब भी हिंदुस्तान ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो हिंदुस्तान को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इतना आसान खेल नहीं जितना ये वो समझे बैठे हैं। आपको लगता है कि दूसरे ममालिक का किरदार नजर आएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा? ये पानी का मसला भाई, पानी का दुनिया के 7 मुल्कों में से जाता है पानी का एक दरिया। तो अगर एक को आपने इजाजत दे दी किसी भी ऊपर वाले को, तो हर जगह पे जो लोर है वो मारा जाएगा। ठीक हो गया। शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, आयशा के ऊपर पूछ रही हैं। चाइना ब्रह्मपुत्र पे वो रिवर जो कि फिर इंडिया में आता है, जी जी, उसके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा डैम वो बनाने जा रहा है। प्लान में उसने कर दिया है, स्टार्ट कर दिया, जिससे इंडिया की और बांग्लादेश की जान निकली हुई है कि अगर वो डैम बन गया तो हमारा क्या बन जी। तो इसलिए ये सब चीजें अपनी जगह पे हो सकती हैं, कायम है, और ऐसा हुआ करता है। अगर आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। ये अगर आपने पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ की, इंटरनेशनल कॉवेनेंट की खिलाफवर्जी की, तो आपके खिलाफ भी फिर इस किस्म का कदम लिया जा सकता है। और ये याद रखें, चीन जुड़ा हुआ है भारत और पाकिस्तान के साथ। यहाँ पे कुछ होता है उसकी तपश चीन को भी पहुंचती है। चीन आराम से इस तरीके से नहीं बैठेगा। दुरुस्त हो गया।